अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम बादल अली है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एहसास लेबर में अप्लाई कैसे किया जा सकता है। तो आप पहले मेरे पेज पे जाइए, बादल अली के आप यहाँ पे सर्च करें। उसके बाद ये करें, ये लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखें ये मेरा पेज है जो ओपन हो चुका है। यहाँ पे मैंने लिंक दे दिया है। अगर आपको कहीं से भी लिंक या वेबसाइट नहीं मिल रही तो आप मेरे पेज में आकर इस वेबसाइट को ओपन करें और अपना फॉर्म फिल कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे पेज को लाइक और फॉलो लाजमी करें। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, ये उनकी जो वेबसाइट है अब ये ओपन होने जा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये वेबसाइट ओपन हो चुकी है। अब यहाँ हमें जो तफसीलात लिखी है वो हमें पढ़नी होगी कि यहाँ क्या कुछ लिखा है। तो आप देख सकते हो, अगर आप रोजगार मौजूदा हालात में मुतासर हुआ है और आपके खानदान के किसी फर्द ने ऐसा इमरजेंसी कैश प्रोग्राम के तहत 12,000 रुपये इमदाद हासिल नहीं की है तो वज़ीर-ए-आज़म के कोर्ट रिलीफ फंड से इमदाद हासिल कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपके किसी भी खानदान या किसी फराद ने, आपके घर में किसी ने भी अगर 12,000 नहीं लिए है तब आप ये फॉर्म फुल कर सकते हैं। अगर आपके किसी घर में पैसे मिले हैं तो हरगिज़ा ये फॉर्म फुल ना करें। तो आपको यहाँ पे पहले अपना शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होगा। तो फ्रेंड्स, मैंने अपना शनाख्ती कार्ड लिख दिया है। नीचे लिखा है मोबाइल ऑपरेटर, यानी जो भी नेटवर्क पर आपका सिम है वो सिलेक्ट करें, यूफोन हो या टेलीनॉर हो। तो मैं टेलीनॉर है तो मैं टेलीनॉर सेलेक्ट किया है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर लिखना होगा, जैसे मैंने लिख दिया है अपना मोबाइल नंबर। उसके बाद नीचे ये कोड लिखना होगा आपको 599। उसके बाद तस्दीक करें। ये ओपन हो चुका है। ये देखें, नीचे लिखा हुआ है बराए करम यकीनी बनाएं कि आपकी तमाम ज़ाती तफसीलात दुरुस्त है और आपने कोई मालूमात पोशीदा नहीं रखी है। अगर फराहम करदा मालूमात गलत साबित हुई तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आप गलत मालूमात यहाँ पे हरगिज़ा जो है ना देना, वरना आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो इस तरह आपको फॉर्म भरना है। आप एक मंथ में कितने कमाते हो वो आपको सिलेक्ट करना हो। उसके बाद आप कौन सा काम करते हो। तो मैं दुकानदार हूँ, मैंने दुकानदार यहाँ पे सिलेक्ट किया है। और मैं आप एक महीने में कितने कमाते हो या आपका कितना पगार है वो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो। तो मैंने सिलेक्ट किया है कि मैं कम से कम 10,000 से कम कमाता हूँ, तो मैंने वो सिलेक्ट किया है। आपकी मुलाजमत किस तारीख को ख़त्म हुई, यानी लॉकडाउन जब हुआ था आपकी दुकान कब बंद हुई वो आपको यहाँ पे तारीख लिख देनी है। वो तारीख जब लॉकडाउन हुआ था तो आपकी दुकान जिस दिन बंद हुई थी वो तारीख यहाँ पे लिख दें। ये लिखने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि क्या आप किसी के लिए काम करते हैं या आपका खुद का कारोबार है या किसी और किसी का है, वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो मेरा अपना कारोबार है तो मैं अपना करूँगा। अगर आपका और किसी का है तो और दिग्गज जो नीचे लिखा होता है वो वहाँ पे क्लिक करें। आपका मार्केटिंग यहाँ पर जो है देखें, मैं बाहर जो ये लिखा हुआ है यहाँ मेरा अपना कारोबार है, इसलिए मेरा नाम लिख के आ गया है। अगर आप और किसी का दुकान पे काम करते हो या और किसी घर में काम करते हो तो जो उनका मालिक है वहाँ उसका नाम लिखना होगा, जहाँ मेरा बाहर अंग्रेजी में लिखा हुआ है। उसके बाद यहाँ नेटवर्क वगैरह आ जाता है।
उसके बाद तहसील कौन सा है, यानी ज़िला कौन सा है, ज़िला मुंतकिल, तो हमें यहाँ ज़िला मैंने किया। अब हमें यहाँ पे तहसील सेलेक्ट करना होगा। तो नेटवर्क की वजह से ये कुछ टाइम लगा रहा है, कोई बात नहीं। तो यहाँ ये ओपन क्यों नहीं हो पा रहा है। तो ये आपको पूरी तरह पढ़ना है, ये पढ़ने के बाद ही आप इसमें अप्लाई करें तो बहुत बेहतर होगा। आप इनके ये देखिए कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है अगर आपको बनाजा मिले, फिर भी आप अप्लाई कर रहे हो या आपके पास जो ज़मीन वगैरह हैं फिर भी आप अप्लाई करते हो तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तो दोस्तों ये अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और कमेंट कीजिए। ओके।